राजकीय महाराज आचार्य महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर शास्त्री कथाओं के ज्योतिष फलित ज्योतिष छात्रों एवं शोधार्थियों हेतु आंतरजालिक ऑनलाइन कक्षाओं का राज्य सरकार के निर्देशानुसार आचार्य राजकीय सभी शास्त्री कक्षाओं के छात्रों को अध्यापन हेतु आज एक ऐसे है जिसका आधार ज्योतिष जगत में प्रत्यक्षता को सिद्ध करता है। इस प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो, प्रत्यक्ष विज्ञान माना गया है। इसमें सूर्य और चंद्रमा को सर्वप्रथम प्रत्यक्षता हेतु सिद्ध किया गया है। यह परंपरा आज की नहीं, वरन वरामिहिर, भास्कराचार्य आदि प्राचीन आचार्यों से लेकर अद्यावधि सभी को प्रत्यक्षता सिद्धि हेतु हमारे सम्मुख उपस्थित है। पुस्तकों का ज्ञानार्जन तो सर्वत्र उपलब्ध होता है, किंतु आज हम ऐसे विषय पे आप सभी को बताना चाहेंगे जिसमें ग्रंथ के आधार की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ भी ज्योतिष में आपको सिद्ध करना है, गणना करनी है, उस गणना का माध्यम ज्योतिष की वेधशालाओं को माना गया है। ज्योतिष की वेधशाला का अपर नाम आज जो हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है उसको कहते हैं जंतर मंतर। अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे स्टोन ऑब्जर्वेटरी, ज्योतिष वेधशाला। जंतर मंतर का नाम आते ही हम जयपुर के हमारे प्रसिद्ध महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का नाम लेने से नहीं चूकेंगे। सवाई जयसिंह द्वितीय जिन्होंने जयपुर की स्थापना की, गुलाबी नगरी की स्थापना की, सर्वतोभद्र के रूप में सन 1727 में। उसी समय जब जयपुर की स्थापना का आरंभ हुआ, तत्काल ही महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जो कि स्वयं बाल्यावस्था से ही सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि की गणनाओं में प्रवीण थे, ज्योतिर्विदों में श्रेष्ठ थे, ज्योतिर्विज्ञान को जानने में सर्वसमर्थ थे, ऐसे सवाई जयसिंह द्वितीय की गणना बड़े बड़े आचार्यों ने आज भी स्वीकार की है। सवाई जयसिंह द्वितीय जो ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के वेत्ता थे, उन्होंने ज्योतिष की वेधशाला की स्थापना से पूर्व पुर्तगाल से फादर मैनुअल फिगुरेडो और फिडाल्गो की प्रत्यक्षता में उनके द्वारा खगोल शास्त्रीय गणना के जो सारणियां थी उनको मंगाकर उन सारणियों में अपनी गणना सिद्ध करके और जीज मोहम्मद शाही नामक ज्योतिर्विज्ञान की खगोल शास्त्र की सारणी प्रतिष्ठापित की
एक ग्रंथ की रचना की, उसी समय आपने जंतर मंतर की भी स्थापना आरंभ कर दी। सवाई जयसिंह द्वितीय आपके गुरु सम्राट जगन्नाथ हुए। सम्राट जगन्नाथ से आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके भारतवर्ष में 5 वेधशालाओं की स्थापना की है। इन 5 वेधशालाओं में दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा एवं जयपुर शामिल है। सर्वप्रथम दिल्ली की वेधशाला की स्थापना की, दिल्ली के जंतर मंतर की स्थापना की। और सबसे अंत में जयपुर की सबसे बड़ी वेधशाला की आपने स्थापना की, द बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, जो आज जयपुर में स्थापित है। 5 वेधशालाओं में अन्य स्थानों पे दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा आदि के यंत्रों की गणना अभी बहुत कम हो रही है। वे प्रत्यक्ष रूप में कार्य अभी कम कर रहे हैं, लेकिन जयपुर में स्थापित जंतर मंतर के प्रत्येक यंत्र आज भी प्रत्यक्ष रूप से गणना कर रहे हैं। इन यंत्रों का हम जब चिंतन करते हैं तो ये यंत्र सभी दिन में सूर्य के द्वारा संचालित होते हैं। जयपुर के इस वेधशाला में प्रत्येक यंत्र आज अपनी गाथा सभी को सुना रहा है। एक पूर्व में चलचित्र के अंदर बताया गया था, गाना भी आया था, गीत गाया पत्थरों ने। आज ये पत्थर जो सन 1729 में जयपुर में स्थापित जंतर मंतर, वे प्रत्येक यंत्र आज भी मुंह बोल रहे हैं। अपने इस खगोल शास्त्र को, ज्योतिर्विज्ञान को आप सभी के सामने प्रत्यक्षता को दे रहे हैं। महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय आप ही के नाम से सबसे पहले हम चिंतन करेंगे सर्वप्रथम इस यंत्र का, जिसका नाम उन्होंने रखा लघु सम्राट यंत्र। सम्राट सवाई जयसिंह जी के गुरु का नाम था सम्राट जगन्नाथ। उन्हीं के नाम से सबसे पहले इस यंत्र की रचना की गई, इसलिए इसको लघुता का नाम दिया गया, लघु सम्राट यंत्र। द स्मॉल इक्वेटोरियल सनडायल, यह सनडायल, यह लघु सम्राट यंत्र सूर्य के द्वारा कार्य करता है। इस यंत्र में इसकी स्थापना जयपुर के 27 डिग्री अक्षांश को आधार मान करके की गई है। इसकी जो यह मार्बल की श्वेत पट्टिका दिखाई दे रही है, यह 27 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है। उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए इस यंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया, जो एक तरफ सुबह 6 बजे से दोपहर में 12 बजे तक और दूसरी तरफ 12 बजे से सायंकाल 6 बजे तक इस दीवार की छाया गिरती है। जब सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होगा तो इस दीवार की छाया पश्चिम दिशा के
सन डायल के ऊपर गिरेगी, जो मार्बल की पट्टिका बनी हुई है चंद्राकार में, सुबह 6 बजे से। इस 6 बजे से 12 बजे तक के भाग को 6 घंटों में विभाजित किया गया और प्रत्येक को एक एक घंटे में विभाजित किया। उस 1 घंटे के 4 भाग किए गए, जिसमें 15-15 मिनट का गणना करने का रखा गया है। उस 15 मिनट को भी 3 भागों में बांटा गया, 5-5 मिनट, 5 मिनट के भी 5 विभाग किए, 1-1 मिनट के टुकड़े किए। टुकड़े नहीं कहना चाहिए, अंकन किया गया। इस 1-1 मिनट में भी 20-20 सेकंड की 3 लाइनें 60 सेकंड की बनाई गई है। अर्थात इस दीवार की छाया जब चंद्राकार के ऊपर गिरेगी तो वह घंटा, मिनट और सेकंड तक का आपको जयपुर का स्थानीय समय बताएगी। यह लघु सम्राट यंत्र 20 सेकंड तक का आपको एक्यूरेट समय बताएगा। आधुनिक समय के इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इस यंत्र की छाया जहां गिरेगी वह आपको 20 सेकंड तक की एक्यूरेसी प्रदान करने वाली होगी। जयपुर के इस लोकल टाइम में अंतर मिनट जोड़ देने मात्र से 6 महीने तक हम जोड़ेंगे, 6 महीने तक हम उसको कम करेंगे, घटाएंगे। इस तरह से जयपुर के लोकल टाइम में अंतर मिनट जोड़ने से एवं घटाने से जो समय प्राप्त होगा वह हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त होगा। इसलिए इसको लघु धूप घटिका भी कहते हैं। 20 सेकंड तक का समय बताती है यह। 12 बजे तक पश्चिम दिशा वाले चंद्राकार के ऊपर हम समय देखेंगे। 12 बजे बाद में इस दीवार की छाया सायंकाल 6 बजे तक पूर्व दिशा की ओर गिरेगी, जिससे हम इसका स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों, दूसरा कार्य यह उत्तर दिशा को इंगित कर रहा है यंत्र। इस यंत्र में जो सीढ़ियां बनाई हुई है, इन सीढ़ियों पे चढ़ने पे इसके ठीक मध्य भाग पर दोनों तरफ 2 काली पट्टिकाएं बनी हुई है। नीचे 27 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ऊपर अंकन किया गया है। सीढ़ियों पे चढ़कर जिधर की तरफ सन डायल पे छाया गिर रही है वहां शंकु स्थापित करने से जितनी दूरी के ऊपर वह शंकु जाकर के रुकेगा, छाया उस सन डायल के ऊपर गिरेगी तो वह हमको सूर्य की क्रांति बताएगा। सूर्य के एक्लिप्स कितना है, सूर्य का डिक्लिनेशन कितना है, सूर्य जयपुर में कितने डिग्री के ऊपर झुका हुआ है, इस प्रकार की सूर्य की क्रांति को बताने वाला यह यंत्र सोपान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जयपुर के इस लोकल मेरिडियन टाइम को देखेंगे हम। यह यंत्र जेनिथ का डिस्टेंस बताता है, डिक्लिनेशन ऑफ सन बताता है और एल्टीट्यूड बताता है। इस प्रकार का यह लघु सम्राट यंत्र सवाई जयसिंह जी ने सर्वप्रथम संरचना की गई उनके द्वारा। ज्योतिर्विदों में श्रेष्ठ सवाई जयसिंह द्वितीय लघु सम्राट यंत्र के ठीक पास में
दूसरे यंत्र की संरचना की पट्टिका के रूप में, जिसका नाम ध्रुव दर्शक यंत्र रखा गया। यह ध्रुव दर्शक यंत्र उत्तर दिशा को इंगित करता है। सभी जानते हैं ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। सभी जानते हैं ध्रुव तारा स्थिर है, किंतु फिर भी ज्योतिर्विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार आचार्यों ने इसके भी कंपन को, इसके भी चलत्व को बतलाया है, जो इस ध्रुव दर्शक यंत्र के मध्य भाग में एक छोटी सी पट्टिका बनी हुई है। उस पट्टिका के बीच में कभी जब सूर्य उत्तरायण होगा तो लेफ्ट की तरफ, दक्षिणायन होगा तो राइट की तरफ। जब हम उत्तर दिशा में देखेंगे तो हमें ध्रुव का दर्शन होगा। इस यंत्र की संरचना भी जयपुर के 27 डिग्री अक्षांश के माध्यम से की गई है। इसके पश्चात तीसरे यंत्र की संरचना सवाई जयसिंह जी ने जो की है उसका नाम है नाड़ी वलय यंत्र। अंग्रेजी में इस यंत्र का नाम है हेमिस्फीयर सनडायल। यह यंत्र दो भागों में बांटा गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया, हमें बचपन में बताया गया कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि, उसकी प्रत्यक्षता यहां देखी जा सकती है। इस चित्र में दो यंत्र बने हुए हैं, एक नीचे की तरफ झुका हुआ है, एक ऊपर की तरफ सर करके ऊंचा हो रहा है। सूर्य जब उत्तरायण में होगा तो इस नीचे वाले यंत्र के ऊपर 6 महीने तक धूप रहेगी, और जो नीचे झुका हुआ है ऊपर पहले वाला यंत्र, इस पे छाया रहेगी। मित्रों, इस नाड़ी वलय यंत्र को 6 महीने तक हम उत्तर दिशा की ओर से देखेंगे। उत्तर गोल में जब सूर्य होगा, इस यंत्र को 360 डिग्री के अंदर इसकी संरचना की गई है। 12 घंटों का इसमें भी विभाजन करके अंकन किया गया है, सुबह 6 बजे से सायंकाल 6 बजे तक। इसमें भी 20 सेकंड तक की आपको एक्यूरेसी का समय मिल जाता है। इस यंत्र के मध्य में एक शंकु लगा हुआ है। उस शंकु की छाया नीचे मार्बल पट्टिका के ऊपर आकर गिरती है। यह जयपुर का स्थानीय समय इंगित करता है, बतलाता है। और बीच में अहोरात्र की संरचना के लिए छोटे स्थान पे जो गोलाकार बना हुआ है मार्बल का, वह अहोरात्र की गणना का उपक्रम बताया गया है। सूर्य जब उत्तरायण में होगा 22 मार्च से 23 सितंबर तक, तब सूर्य उत्तर गोल में अर्थात नीचे वाले यंत्र के ऊपर धूप रहेगी, और ऊपर वाले यंत्र अर्थात दक्षिण गोल के ऊपर छाया रहेगी। जब सूर्य उत्तरायण में होगा तो दक्षिण गोल वाले यंत्र पे जाके देखेंगे तो पूरे पे छाया मिलेगी, और 23 सितंबर से लेके 22 मार्च तक सूर्य जब दक्षिणायन में होगा तो साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, दक्षिण गोलार्ध के ऊपर, इस यंत्र के ऊपर सूर्य की छाया गिरेगी। तब उत्तर गोल के ऊपर छाया हो जाएगी और दक्षिण गोल के ऊपर पूरे पे धूप और प्रकाश ही रहेगा। नाड़ी वलय यंत्र की स्थापना भी 27 डिग्री के ऊपर की गई है। यह यंत्र सूर्य के मेरिडियन पास टाइम को भी बताता है, सूर्य के हेमिस्फीयर पोजीशन को बताता है, और इस यंत्र को हम 6 महीने तक एक तरफ से काम में लेंगे।
तो 6 महीने एक यंत्र कार्य करेगा तो दूसरा विश्राम करेगा। एक तरफ सूर्य की जहां धूप रहेगी वह 6 महीने का दिन होगा, दूसरी तरफ सूर्य की जहां छाया होगी यंत्र पे वह 6 महीने की रात्रि कहलाएगी। इस प्रकार से इस नाड़ी वलय यंत्र को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंस्ट्रूमेंट एंड सदर्न हेमिस्फीयर इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। आप देखिए इस यंत्र के ऊपर की तरफ एक छोटी सी छतरी नुमा बनी हुई है, उसको हम पलभा यंत्र कहते हैं। सन डायल बना हुआ है इसके ऊपर और हॉरिजेंटल डायल घटिका बनी हुई है। प्राचीन काल के अंदर इस यंत्र के द्वारा 24 मिनट तक के समय को जांचा जा सकता था, देखा जा सकता है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह जी ने सर्वप्रथम अपने गुरु के नाम से लघु सम्राट यंत्र की स्थापना की, लेकिन आशीर्वाद स्वरूप गुरु के आदेश के अनुसार उनकी अनुपालना में उन्होंने इस जयप्रकाश यंत्र का निर्माण किया, उसकी संरचना की। यह जयप्रकाश यंत्र नाड़ी वलय यंत्र के ठीक सामने की तरफ बना हुआ है। इस यंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, डिवाइड इन 2 पार्ट्स, 1 आवर वर्क 1 आवर रेस्ट। एक यंत्र 1 घंटा काम करेगा तो दूसरा विश्राम करेगा, दूसरा जिस समय कार्य करेगा तो पहले वाला विश्राम करेगा। इस यंत्र में ऊपर 360 डिग्री के ऊपर अंकन किया गया है मार्बल पट्टिका पे, गोले पे। 90-90 डिग्री के अंदर इसको 4 भागों के अंदर बांटा है। चारों तरफ इसको तार से बांधा हुआ है, बीच में एक चक्रिका लगा रखी है। तार को हिलाने से इस चक्री से जो मार्बल स्टोन के ऊपर छाया गिरेगी वह 1 घंटे तक रहेगी। यह छाया हमको जयपुर का स्थानीय समय बताती है। यह छाया यह बताती है कि सूर्य अभी कौन सी राशि में गमन कर रहा है। प्रत्येक मार्बल की पट्टिकाओं पे अंकन किया गया है। ऊपर ही ऊपर कर्क राशि लिखी हुई है। कर्क के बाद में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। इस गोलार्ध के ठीक मध्य भाग में मकर राशि लिखी हुई है। ठीक 12 बजे मकर राशि के ऊपर छाया गिरती है जब सूर्य उत्तरायण में होगा। सूर्य जब दक्षिणायन में होगा कर्क राशि के ऊपर उसकी छाया गिरेगी। साथ ही इसमें लग्न की भी प्राप्ति होती है। सूर्य अभी कौन से लग्न में चल रहा है पंचांग खोलने की आवश्यकता नहीं है। राशि का यह अल्टरनेट भाग में पूरक है। ये दोनों यंत्र एक दूसरे के, जब एक कार्य करता है दूसरा विश्राम करता है और दूसरा कार्य करेगा तो पहले वाला विश्राम करेगा। स्थानीय समय सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है
लग्न कौन सा है तथा कितने डिग्री के ऊपर सूर्य डिक्लाइन कर रहा है, इन सभी चीजों का अवलोकन हम इस यंत्र के द्वारा, जय प्रकाश यंत्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, पूर्व में जब हम लघु सम्राट यंत्र को देख रहे थे, उसके पश्चात सवाई जयसिंह जी ने इस 80 फीट ऊंचे सम्राट यंत्र की संरचना की, अपने गुरु की गुरुता को बताने, गुरुत्व को बताने के लिए। यह यंत्र भी लघु सम्राट यंत्र की तरह 2 भागों में विभाजित है। मार्बल की पट्टिका से 6 घंटे सुबह 6 बजे से 12 बजे तक एक तरफ छाया गिरेगी दीवार की, और 12 बजे से सायंकाल 6 बजे तक दीवार की छाया दूसरे भाग में गिरेगी। अभी इस यंत्र में आप देखिए, जो कमल पत्र की तरह मार्बल की पट्टिका है, वहां इस दीवार की छाया गिर रही है। एक एक पत्थर एक एक घंटे का बना हुआ है। उस एक घंटे को 4 भागों में 15-15 मिनट में डिवाइड किया हुआ है। 15 मिनट को 3 भागों में 5-5 मिनट में, और 5 मिनट को 5 भागों में 1-1 मिनट में, और 1 मिनट को 20 सेकंड में, और 20 सेकंड को भी 2-2 सेकंड के अंदर इन्होंने यहां डिवाइड कर रखा है। यह इक्वेटोरियल सनडायल, जो बिगेस्ट इन द वर्ल्ड इन स्टोन ऑब्जर्वेटरीज, मोर एक्यूरेट। हमारे इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यह यंत्र आपको 2 सेकंड्स तक की एक्यूरेसी बताता है। जो जयपुर का स्थानीय लोकल समय होगा, उसमें अंतर मिनट जोड़ने से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की प्राप्ति हो जाती है। इस यंत्र के दोनों ऊपर जो छतरी बनी हुई है, इस छतरी के ऊपर जाकर के श्रावणी पूर्णिमा को, आषाढ़ी पूर्णिमा को ज्योतिर्विदों का सम्मेलन होता है, और जयपुर के, राजस्थान के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद वहां पधार करके पताका फहरा करके पवन धारणा करते हैं। इस पवन धारणा से राजस्थान में उस वर्ष, आगामी वर्ष में कितनी वर्षा होगी, अकाल होगा अथवा सुकाल होगा, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, खंड वृष्टि होगी, इन सभी का चिंतन हम पवन धारणा के माध्यम से आज भी जयपुर के प्रतिष्ठित ज्योतिर्विदों के द्वारा फलादेश किया जाता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां फिर भी गलत हो सकती है, लेकिन ये पवन धारणा के द्वारा बताए गए संकेत के द्वारा, फलादेश के द्वारा सटीक भविष्यवाणी प्राप्त होती है। यह इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इस यंत्र की सीढ़ियों पे भी दोनों तरफ जो मार्बल की पट्टिका बनी हुई है, वह सूर्य की क्रांति को राशि, अंश, कला और विकला तक बताने में समर्थ है। लघु सम्राट यंत्र में हम कलात्मक वहां पे प्राप्त कर सकते थे, यहां पे हम उसको विकलात्मक प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य की क्रांति को। दूसरा, इस यंत्र के दोनों भागों में नीचे की तरफ एक कक्ष बने हुए हैं दोनों तरफ, जो सूर्य के मेरिडियन पास्ट टाइम को बताते हैं। वह 15 डिग्री उस मेरिडियन पास्ट टाइम को याम्योत्तर लंघन काल कहा जाता है। सूर्य जब दक्षिण से उत्तर की तरफ गमन करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ गमन करता है, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से हम इसे
ठीक मध्याह्न में ही यह यंत्र कार्य करता है, जिसका नाम है षष्ठांश यंत्र। इस प्रकार से यह यंत्र बिगेस्ट यंत्र माना गया है, सबसे बृहद सम्राट यंत्र। 100 सीढ़ियां इसके ऊपर बनी हुई है। इसके द्वारा हम अनेकानेक ज्योतिषीय गणना कर सकते हैं। भारतवर्ष में 5 वेधशालाओं में अपना एक वैशिष्ट्य रखने वाली वेधशाला जंतर मंतर जयपुर की, इसका वैशिष्ट्य है जोडियाक इंस्ट्रूमेंट। संस्कृत में कहते हैं राशि वलय यंत्र। ये 12 राशियों के यंत्र बने हुए हैं। यहां पे खगोल में अर्थात आकाश में 27 डिग्री के एक्यूरेसी में, आकाश में जिस जगह जो राशि है उसके ठीक नीचे सवाई जयसिंह जी ने इन 12 राशियों के यंत्रों की स्थापना संरचना की। प्रत्येक यंत्र 2-2 घंटे कार्य करता है, 360 डिग्री तक। मेष राशि से 0 से आरंभ होकर के सूर्य मेष राशि में जब गमन करेगा तो वह मेष राशि आपको 1 महीने तक उस यंत्र की छाया उसी पे गिरेगी, अन्य के ऊपर नहीं गिरेगी। तथा 12 राशियों को संरचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये 12 राशियां सायन लग्न को भी बताती है। सूर्य अभी कौन से लग्न में गमन कर रहा है वह आपको इसमें प्राप्त हो जाता है, दीवार की छाया गिरने मात्र से। अद्भुत इन 12 राशियों के, जिनके आकार प्रकार और दिग दिशा सभी बदली हुई है, जिस यंत्र की जितनी घटिकाएं हैं, अंश हैं, उसकी स्थापना वहीं की गई है। कर्क और मकर आगे पीछे विस्थापित किए गए हैं। इस प्रकार ये दूसरे यंत्र में, दूसरे चित्र में जो दर्शाए गए हैं 12 राशियां, जो भारतवर्ष की किसी भी ऑब्जर्वेटरी के अंदर प्राप्त नहीं होगी, यह उन 12 राशियों के एक यंत्र का चित्र है। इस प्रकार से 12 यंत्रों की सवाई जयसिंह जी ने संरचना की। यहां इस चित्र में हम दर्शा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में इक्वेटोरियल सनडायल लघु सम्राट यंत्र सर्वप्रथम जो हमने देखा था, और उसके ठीक पास में एक छोटा सा यंत्र बना हुआ है लाल रंग का, जिसे ध्रुवदर्शक यंत्र कहते हैं, पोल स्टार इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके बाद स्मॉल इक्वेटोरियल सनडायल और 12 जोडियाक साइन, 12 राशियां राशि वलय यंत्र के रूप में प्रतिष्ठापित है। और यह दूसरा एक यंत्र हमने यहां पे रखा है जो दिल्ली का सनडायल बना हुआ है, लघु सम्राट यंत्र के रूप में ही यह कार्य करता है। आगे हम चलते हैं। मिनी आर्मिलरी स्फेयर, यह यंत्र बाथ टब की तरह बना हुआ है, अर्ध गोलार्ध में बना हुआ है। इस यंत्र के द्वारा हम जेनिथ की प्राप्ति कर लेते हैं, बॉटम से नतांश की। इस यंत्र को भी 2 भागों में बना रखा है। एक भाग में
चारों तरफ तार बांधा हुआ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से। बीच में चक्रिका लगी हुई है, इसकी छाया गिरती है। यह यंत्र सूर्य की राशि, सूर्य का लग्न, जो हम राशि वलय यंत्र के अंदर सिद्ध करके चलते हैं, और सूर्य कितने डिग्री के ऊपर अभी झुका हुआ है, यह भी इसके द्वारा जानकारी की जा सकती है। जिस प्रकार से जयप्रकाश यंत्र की स्थापना की, लेकिन जयप्रकाश यंत्र में गणना करने के लिए नीचे गमन करना पड़ता है, उसे दो भागों में बनाया गया है। वह यंत्र पूरक है एक दूसरे के, उसी को एक रूपता करके, उसी को जोड़ करके यहां पर इस यंत्र का नाम कपाली यंत्र कहा गया है। दूसरा यंत्र इस चक्र यंत्र के परली तरफ बना हुआ है, जिसे ज्योतिष शास्त्र के छात्रों हेतु, शोधार्थियों हेतु प्रायोगिक करने के लिए बनाया हुआ है। इसके पश्चात सप्त धातु से बने हुए ये दो यंत्र स्तंभ के साथ में खड़े हुए हैं। इनका नाम है चक्र यंत्र, द डिक्लिनेशन इंस्ट्रूमेंट। इस यंत्र के द्वारा, इस यंत्र को 360 डिग्री के अंदर बांटा गया है, और बीच में जो पार्टीशन किया गया उसके मध्य एक बिंदु है। यहां पे शंकु की स्थापना की जाती है, और वह शंकु की छाया इस चक्र के ऊपर जिस स्थान पे गिरेगी, उस स्थान पे नीचे सब जगह लिखा हुआ है डिग्रियां, अंश, कला और विकला। सूर्य अभी कितने डिग्री के ऊपर झुका हुआ है, अंग्रेजी में कहते हैं डिक्लिनेशन ऑफ द सन। सूर्य का नतांश कितना है जयपुर में। इस प्रकार से यह चक्र यंत्र एक के द्वारा प्रायोगिक किया जाता है, दूसरे के द्वारा उस कार्य की सिद्धि की जाती है। सप्त धातुओं से निर्मित यह यंत्र है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस राम यंत्र की स्थापना की। अंग्रेजी में इस यंत्र को कहते हैं द एजिमथ इंस्ट्रूमेंट। सवाई जयसिंह जी के द्वारा इस यंत्र को भी दो भागों में विभाजित किया हुआ है। 1 घंटा एक यंत्र कार्य करता है तो दूसरा विश्राम करता है, दूसरा जब कार्य करता है तो पहले वाला विश्राम करता है। इस यंत्र के मध्य भाग में एक स्तंभ बना हुआ है। वह स्तंभ उस पोल की छाया नीचे बने हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरती है 1 घंटे तक। इसके माध्यम से सूर्य के उन्नतांश और सूर्य के नतांश, इन दोनों का ही हमें ज्ञान होता है। राम सिंह जी के नाम से इस यंत्र की स्थापना की गई, राम यंत्र। अंत में ये दो यंत्र बने हुए हैं, एक जिसमें लाल गोला बना हुआ है, एक उसके पास वाला है। इस यंत्र का नाम है दिगंश यंत्र, द एजिमथ इंस्ट्रूमेंट। यह राम यंत्र के ठीक समीप बना हुआ है। इस यंत्र में 3 गोले बने हुए हैं। सबसे मध्य भाग में गोला बना हुआ है जिसमें एक शंकु स्थापित किया हुआ है। उसके बाद फिर एक बड़ा गोला बना हुआ है, उसके बाद में फिर उससे भी बड़ा गोला बना हुआ है। अंदर प्रवेश करने के लिए 4 द्वार इसमें बने हुए हैं।
द्वार के अंदर प्रवेश करके जब हम देखते हैं तो इसके टॉप में जो मार्बल पट्टिका से गोला बना हुआ है, यहां भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तार बांधा हुआ है। इस तार के द्वारा उस चक्रिका की छाया जिस स्थान पर गिरेगी वह सूर्य का एजीमथ बताती है, सूर्य का दिगंश बताती है। सूर्य अभी कौन सी दिशा में कितने डिग्री के ऊपर गया हुआ है, इसकी एक्यूरेट गणना करने के लिए, सूक्ष्माति सूक्ष्म गणना करने के लिए सवाई जयसिंह जी ने इस एजीमथ यंत्र की स्थापना की, संरचना की, जिसे हम दिगंश यंत्र के रूप में जानते हैं। आज भी प्रत्यक्ष रूप से 360 डिग्री के इस वृत्तनुमा बने हुए 3 भागों को हम गणना से सिद्ध कर सकते हैं। सूर्य के गमनागमन, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, याम्योत्तर लंघन, इसके अंशों को प्राप्त करने के लिए इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह दिगंश यंत्र सबसे अंत में यहां बनाया हुआ है। इसके समीप एक क्रांति वृत्त यंत्र और बना हुआ है। वह यंत्र, उसके ऊपर चक्र का स्थापन करने से वही सूर्य की क्रांति को विकलात्मक दृष्टि से बताता है। यह विहंगम दृश्य, इसमें दिगंश यंत्र, उसके समीप में राम यंत्र बना हुआ है, उसके समीप में कपाल यंत्र बना हुआ है, और आगे पीछे की तरफ हम चलते हैं तो द्वादश राशियों के राशि वलय यंत्र बने हुए हैं। उसके पश्चात जो पीत बिगेस्ट वाल आपको नजर आ रही है, बृहद विशाल पट्टिका दीवार, यह सम्राट यंत्र की है। इस तरह से सवाई जयसिंह जयपुर गुलाबी नगरी के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने 5 वेधशालाओं की स्थापना की, सबसे अंत में जयपुर की वेधशाला की स्थापना की, द बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड इन जयपुर, जो आज हेरिटेज में भी गणना की गई है इसकी। हम सभी ज्योतिर्वेदों का स्वाभिमान है, अभिमान है यह जंतर मंतर। आज भी शास्त्री एवं आचार्य के कक्षाओं के छात्रों को जंतर मंतर का प्रतिवर्ष बार बार अवलोकन कराया जाता है, प्रायोगिक कराया जाता है। अभी हम इस कोरोना संक्रमण के कारण आप सभी छात्रों के सुख के लिए, ज्ञान के लिए इस स्टोन ऑब्जर्वेटरी प्रस्तर वेधशाला का यहां पे अभी हमने चिंतन किया। राजते जय सिंहोयम ज्योतिर्विज्ञान भास्कर सूर्यवंशी प्रतापी यो कच्छवाहा कुलोद्भव। इस श्लोक के साथ सवाई जयसिंह द्वितीय को नमन करते हुए, पूर्व आचार्यों को नमन करते हुए, ज्योतिष वेधशाला, ज्योतिष यंत्रालय अथवा जंतर मंतर के ऊपर आपको अभी कुछ व्याख्यान प्रस्तुत किया। मित्रों, सब कुछ आपने सुना, लेकिन जंतर मंतर का मतलब नहीं समझ में आया। लोग तो कहते हैं पता नहीं कौन सा तंत्र, इन सब में के द्वारा, जब 10 को बुद्धिमान थे, उन्होंने इसके संरक्षण के लिए इसका नाम ज्योतिष वेधशाला नहीं रख करके, ज्योतिष यंत्रालय नहीं रख करके जंतर मंतर इसका नामकरण किया। जंतर का मतलब होता है यंत्र,
यंत्र शब्द का अपभ्रंश कर दिया उन्होंने जंतर, और मंत्र का अर्थ होता है गणना, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ज्योतिष के यंत्रों की गणना करना जंतर मंत्र कहलाता है। यह कोई जादू मंत्र नहीं है। ज्योतिष वेदशाला अथवा ज्योतिष यंत्रालय के ही अपर नाम जंतर मंत्र रखा। जंतर अर्थात यंत्र, मंत्र अर्थात गणना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैलकुलेशन। इस प्रकार से ज्योतिष वेदशाला, जंतर मंत्र का अभी आपने व्याख्यान सुना। आशा है सभी से लाभान्वित होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम।